गला खराब हो तो कच्चा अमरूद जलाकर खाएं। दूध पीकर पानी से कुली कर लिया करें क्योंकि उसमें चिकनाई होती है। अगर फल वगैरह खाना खाने के बाद खाया जाए तो दांतों पर मैल नहीं जमती। जमा के फौरन बाद पानी ना पिए, ऐसा करने से तनफ़्फ़ुस यानी दमा का मर्ज पैदा हो जाता है। अगर मुंह में कोई जख्म ना हो और मुंह से बदबू आए तो समझ लें मैदे में कुछ खराबी है। सोने वाला तकिए को हफ्ते में एक बार जरूर धोना चाहिए, इससे आपके बाल बहुत ही मजबूत रहते हैं। बेसन में बड़ी मिकदार में आयरन या फौलाद मौजूद होता है। इसकी रोटी खाने से जिस्म में खून की कमी दूर होती है और जिस्म में ताज़ा खून पैदा होता है, जिसकी वजह से रंग रूप निखरता है। अगर नाक के इर्द गिर्द दर्द महसूस हो तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें। अगर चोट लग जाए तो रोटी को जलाकर शहद में मिलाकर लगाएं, खून बिल्कुल नहीं बहेगा। अचानक आधे सर का दर्द शुरू होने लग जाए तो समझ जाएं तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो गई। चावल उबालते वक्त अगर उनमें एक खाने का चम्मच सिरका डाल दिया जाए तो चावल दानेदार और खिले खिले बनेंगे। मिर्चों के हाथों से जलन खत्म करने के लिए मिर्चें काटने के बाद आटा गूंद लें, जलन दूर हो जाएगी। खीरा छीलने के बाद उसके छिलके कचरे में फेंकने की बजाय वाश बेसन, वर्ची खाने की नाली और कोने खुदरों में डाल दें, इससे लाल बेग नहीं आएंगे। सुबह उठकर नहाने वाले इंसान को कभी भी जिस्म की खारिश का मसला नहीं होता। जो लोग सुबह सूरज निकलने से पहले हाथ मुंह धोते हैं, उनका चेहरा सारा दिन खुशनुमा और शादाब रहता है। हामला खवातीन को रोजाना कम से कम एक आलू जरूर खाना चाहिए, इससे पैदा होने वाला बच्चा बहुत ही ताकतवर होता है। जो लोग हमेशा ताज़ा दिमाग और खुशहाल रहना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि जिस तरह हो सके रात का खाना कम कर दें और रात को हल्के फुल्के होकर बिस्तर पर जाएं। रात को ज्यादा खाने की आदत नींद को मुतासर करने का बाइस बनती है। अगर नई रेशमी जराबों को गर्म पानी में धोया जाए तो वो सारी उम्र पायदार रहेंगी। अगर खट्टे फलों या जूस का इस्तेमाल दूध पीने के साथ या बहुत थोड़ी देर पहले या बाद में किया जाए तो गैस, पेट के इन्फेक्शन, पेट में दर्द और पेचस भी हो सकते हैं। खवातीन में खून की कमी। खवातीन में अगर खून की कमी हो तो उनको रोजाना खजूरें खानी चाहिए। रात के वक्त 3 या 5 खजूरों को खोलकर पानी में भिगो कर रख दें। अगली सुबह नहार मुंह पहले ये पानी पिए, फिर भिगोई हुई खजूरें खा लें, लेकिन ये एहतियात लाजमी करें कि किसी भी खजूर में फंगस और कीड़ा ना हो। 5 हफ्ते इस अमल को जारी रखने से खून की कमी यकदम दूर हो जाएगी। सेब और आलू छीलकर या काट कर रखें तो उनका रंग तब्दील होने लगता है। इससे बचने के लिए सेब या आलू को काट कर ठंडे पानी में डाल दें और उस पर 2-3 कतरे नींबू का रस निचोड़ दें, रंग तब्दील नहीं होगा। अगर मसूड़े फूले हों तो नमक में सरसों का तेल मिलाकर मसूड़ों पर लगाएं। दिन में 3 बार लगाने से मसूड़ों में तकलीफ नहीं होगी। घर में रात को रोशनी के लिए हमेशा सफेद बल्ब ही इस्तेमाल करें। दूसरे बल्ब इस्तेमाल करने से आपको नजर की कमजोरी हो सकती है क्योंकि उनकी शुआएं आंखों पर बहुत ही बुरा असर करती हैं। मोटापे की शिकार औरतें चावलों का इस्तेमाल कम करें। खाना खाकर फौरन बिस्तर पर ना जाएं। रोजाना 1 अदद नींबू का इस्तेमाल करें। रात को खाना कम खाएं। रात को जल्दी सोया करें। सुबह का नाश्ता बर वक्त किया करें। सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करें। दिन में पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। मछली खाया करें। सुबह नहार मुंह नीम गर्म पानी में अदरक डालकर पी लिया करें। खाना खाने से कुछ देर पहले 1 गिलास पानी का पी लें। इस तरह से आपका मोटापा काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर पेशाब में जलन महसूस होती हो तो हरी धनिया के चंद पत्ते निहार मुंह खाने से इसमें अफाका मिलेगा। सालन वगैरह बनाते वक्त प्याज को हमेशा बहुत पतली या बारीक ना काटें, बल्कि प्याज को गोल लच्छों की
शक्ल में काटें। इस तरह प्याज बहुत जल्दी भुन भी जाएगी और जले की भी नहीं, और साथ ही मसाला भी बहुत अच्छा ब्राउन सा बन जाएगा। नहाने से पहले सर में सरसों का तेल जरूर लगा लें, इससे बाल मजबूत रहते हैं और उनमें चमक पैदा हो जाती है, और नहाने के बाद तेल लगाने की जरूरत भी नहीं रहती। टमाटर और नींबू महफूज करें। टमाटर कभी कभी बहुत महंगे हो जाते हैं, जब सस्ते दामों मिलते हैं तब ज्यादा ले लें और ग्राइंड करके फ्रीजर में बर्फ जमाने वाली क्यूब ट्रे में जमा लें, फिर थैले में निकाल कर रख लें। बाद में जितना इस्तेमाल करना हो फिर क्यूब की शक्ल में डाल दें। ताज़ा टमाटर का जायका मिलेगा। नींबू सस्ते हों तो इन्हें भी आप इसी तरह फ्रीज करके इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट टाइम के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।